गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है हमारी। तो ट्रिक हमारी ये है कि हमें इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखना है। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जिसका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है TIAL, इसे हम लोग TL नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे शल। तो कहने का मतलब इंग्लिश के कुछ शब्दों का समूह ऐसा होता है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। आपको उसी पर गौर करना है। अगर आपने उस पर गौर कर लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है इसे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है TIAL, पहला कोड है हमारा TIAL, इसे क्या पढ़ना है शल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, QUI क्वी और आगे N है, क्विन TE, इसे पढ़ेंगे टी, क्विन टी। आगे देखिए S हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण रूल होता है, अगर कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब S दो बार है लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, क्विन टी। आगे क्या लिखा है, शन, TIAL शल। तो मीनिंग पूरी, क्विंटिशेंशल, क्विंटिशेंशल, क्विंटिशेंशल। क्विंटिशेंशल का मतलब होता है सबसे अच्छा, यानी जो चीज हमारी सबसे अच्छी होती है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विंटिशेंशल, क्विंटिशेंशल। आगे चलते हैं, नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं, कॉन। और कभी कभार हम इसे कन भी पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन। तो मीनिंग क्या बनी, CON, कॉन, SE, शे, कौन से। QUE, अगर आपको कहीं पर QUE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कौन से क्वेन, TIAL क्या पढ़ना है शल। तो मीनिंग क्या बनी, कॉन्सेक्वेंशल, कॉन्सेक्वेंशल। कॉन्सेक्वेंशल का मतलब होता है अहम यानी महत्वपूर्ण। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी, क्विंटिशेंशियल और कॉन्सेक्वेंशल। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है CIAL। जैसे हम लोग TIAL को शल पढ़ते थे वैसे ही CIAL इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, शल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, IN इन, TER टर, इंटर, NUN नन। आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा यू है यहाँ पर वो आ का काम करेगा। किसका काम करेगा, आ का। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है लेकिन यहाँ पर किसका काम करेगा, आ का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इंटरनन, CIAL क्या पढ़ना है शल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, यानी जो हमारी चीज अंतरराष्ट्रीय होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, PRO, PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो, इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, PRO प्रो, VIN विन, CIAL शल, प्रोविंशल, प्रोविंशल, प्रोविंशल। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय। क्या होता है, प्रांतीय, यानी इसका संबंध राज्यों से। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी, इंटरनेशनल, प्रोविंशियल। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली मीनिंग में बताया, PRO को हमें पढ़ना होता है प्रो। क्या पढ़ना होता है, प्रो, उसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, PRO प्रो, BA बे, प्रो बे, SICDID, UM को पढ़ते हैं अम। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, प्रोबेसिडियम, प्रोबेशिडियम, प्रोबेशिडियम। प्रोबेशिडियम का मतलब होता है फंगल कोशिका। एक हमारी कोशिका होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेशिडियम, प्रोबेशिडियम। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO इसे क्या पढ़ना है, प्रो, CA प्रो के, RY इसे पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे, री, प्रो के री। आगे लिखा है OTIC टिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक हमारी कोशिका का नाम होता है। तो दोनों मीनिंग क्या बनी, प्रोबैसिडियम और प्रोकैरियोटिक। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। SION को पढ़ते हैं हम लोग जन। क्या पढ़ते हैं, जन। इसे CN नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, जन। तो मीनिंग क्या बनी, SUB सब, MER मर, SION मैंने क्या बताया, इसे क्या पढ़ना है, जन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सब मर जन, सबमर्जन,
सबमर्जन। सबमर्जन का मतलब होता है डुबकी, यानी आप समुद्र में या नदी में कहीं पर डुबकी लगाते हो तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबमर्जन, सबमर्जन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन। यानी जब मैंने आपको पहली मीनिंग पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि CON को हम लोग कन और कौन दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे कन। FU, FU को यहाँ पे पढ़ना है फ्यू। क्या पढ़ना है? फ्यू। तो इतनी मीनिंग, कन्फ्यू, SIUN, जन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा, यानी किसी चीज का संकट, यानी आपको फैसला लेना हो और आप डिसाइड ना कर पाए कि कौन सा फैसला हम लें, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? सबमर्जन, कन्फ्यूजन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। TUAL को टूअल नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं चूअल। यानी आपको कहीं पर TUAL लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ेंगे? चूअल। देखिए मीनिंग क्या बनी? IN, TER, टर, TEX, टेक्स, इंटर टेक्स, TUAL, इसे क्या पढ़ना था? चूअल। तो पूरी मीनिंग, इंटर टेक्सचुअल, इंटरटेक्सचुअल, इंटरटेक्सचुअल। इंटरटेक्सचुअल का मतलब होता है अंतरपाठ। क्या होता है? अंतरपाठ। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। NUN, नॉन, CON, कौन, इसे क्या पढ़ेंगे? कौन। TRA, ट्रै, और आगे सी है ट्रैक, नॉन कॉन्ट्रैक्ट, TUAL, इसे क्या पढ़ना है? चूअल। तो हमारी पूरी मीनिंग, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है गैर संविदात्मक। क्या होता है? गैर संविदात्मक। तो दोनों मीनिंग, इंटरटेक्सचुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। इसे TS नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? शस। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में TIOUS लिखे तो क्या पढ़ना है? शस। तो मीनिंग क्या बनी? PRO, मैंने बताया इसको क्या पढ़ना है? प्रो, PIP, प्रोपी, TIOUS, सस, प्रोपीशस, प्रोपीशस, प्रोपीशस। प्रोपीशस का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। तो मीनिंग, प्रोपीशस, प्रोपीशस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SU, सू, PER, ये भी हमारा कोड है। PER अगर आपको कहीं पर मिले उसे पढ़ेंगे पर। सुपर, STI, स्टी, TIOUS, शस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस का मतलब होता है अंधविश्वास। क्या होता है? अंधविश्वास। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रोपीशस और सुपरस्टिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया PER, इसे क्या पढ़ना है? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER, पर, SEC, पर, CVE, इसे पढ़ेंगे वे, RANCE, रेंस, परसीवेरेंस, परसीवेरेंस, परसीवेरेंस। परसीवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी दृढ़ निश्चय, यानी कोई संकल्प, उसे क्या बोलेंगे? परसीवेरेंस, परसीवेरेंस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, पर, SU, सू, आगे क्या लिखा है? ए, परसुएडेड, डेड, परसुएडेड, परसुएडेड। परसुएडेड का मतलब होता है राजी। क्या होता है? राजी। अगर कोई व्यक्ति राजी है, तैयार, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परसुएडेड, परसुएडेड। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRI। PRI को हम लोग पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? PRI, प्राई, MO, प्राइमो, GEJ, NI, नी, TURE, ये भी कोड है। TURE को पढ़ते हैं चर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है बड़े बेटे का अधिकार, यानी जो हमारे बड़े बेटे का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRI, प्राई, VA, वे, TI, इसे पढ़ेंगे टाई, प्राइवेटाई, ZAJTIUN, इसे पढ़ते हैं शन। तो पूरी मीनिंग, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी? प्राइमोजेनिचर, प्राइवेटाइजेशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है ISM। ISM को पढ़ते हैं हम लोग इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। तो मीनिंग क्या बनी? OPTI, इसे पढ़ेंगे ऑप्टी। यहाँ पर जो शुरुआत में ओ लिखा है इसे पढ़ेंगे ओ। तो मीनिंग क्या बनी? ऑप्टी, MIMSM, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता। क्या होता है? आशावादिता। FEMI, फेमी, NISM, निजम,
फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। क्या होता है? नारीवाद। नारीवाद का मतलब होता है जहां महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात होती है, उसे क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। फेमिनिज्म। दोनों मीनिंग क्या बनी? ऑप्टिमिज्म, फेमिनिज्म।